हेलो एवरीवन, मैं खजान सिंह। खजान आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ये जो गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था 1 से 10 पॉइंट को लेकर के, तो मैंने पिछली वीडियो में अपना पहला पॉइंट समझा दिया था और अब मैं आज आपके लिए दूसरा पॉइंट लेके आया हूं कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। क्या पढ़ना है और कैसे लिखना है, क्या लिखना है। क्लियर है? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है और लिखना क्या है। बस इसी कंफ्यूजन में वो प्री पास कर लेते हैं और मेंस का एग्जाम नहीं निकल पाता है। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि आप अच्छे से मेंस लिख सकते हैं। मेंस लिखने का मतलब होता है लिखना। आपको लिखना ही पड़ेगा। मोस्टली स्टूडेंट पर देखा गया है कि वो पढ़ते रहते हैं और लिखते नहीं हैं, जबकि मेंस में लिखना ज़्यादा होता है। जब तक माइंड का कनेक्शन इस पेन से और उंगलियों से नहीं होगा तो आप एग्जाम हॉल में क्या लिख पाएंगे। क्लियर? तो लिखने के कंसेप्ट पर मैंने एक रिसर्च किया है और मैंने हजारों लोगों पर ये रिसर्च किया है, तब मैं आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूं कि ये पॉइंट कितना बेहतर है। हो सकता है कि आपको 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉब्लम आए कि लगेगा अरे टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर दो, लेकिन आप अगर इसको करके कंटिन्यू करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका मेंस का आंसर राइटिंग इतना बेहतरीन हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे आइए मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। मोस्टली स्टूडेंट की इंडिया में यही प्रॉब्लम रहती है, सर हम लिखें कैसे। मोस्टली कोचिंगों में क्या होता है, बस पढ़ाए जा रहे हैं, लिखाने का ज्यादातर कोई ध्यान नहीं देता। बोल देते लिखो, अपने आप से लिखो। लेकिन बच्चे का जब बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बातें बनेगी कैसे। एग्जाम में बच्चा लिखेगा क्या? आपने टॉपिक पढ़ा दिया लेकिन उसके माइंड में बात ही नहीं है, उसका कंसेप्ट ही नहीं है। तो बात आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और मेरा जो टेक्निक है ये इतना बेस्ट तरीका है कि जिसका आपको अंदाजा नहीं है। अगर आप मेरी बात मान लेंगे ना तो आपका मेंस पहली बार में निकल जाएगा। आइए कैसे। कोई भी टॉपिक लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी आप टॉपिक लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, पॉलिटी लीजिए, इकोनॉमिक्स, कोई भी लीजिए, ठीक है, और मेरे इस टेक्निक को उस पर फॉलो करके देखिए। आइए तो राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में मैं आज आपको टेक्निक जो समझा रहा हूं वो देखिए कितनी बेस्ट है। आप किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक लीजिए और टॉपिक में से कोई एक पैराग्राफ निकालिए। क्लियर है? आपने पैराग्राफ निकाल लिया। आप 10 मिनट के अंदर जितना आप पढ़ सकते हैं, 10 मिनट के अंदर जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पैराग्राफ पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसी समय उस 10 मिनट के पढ़े हुए कंसेप्ट को आपको वहीं पर बिना देखे लिखना है। तो मैं इतना बता रहा हूं कि फर्स्ट टाइम में 20 to 25% आप उसका लिख दोगे। Am I right or wrong? ठीक है, ये काफी स्टूडेंट पर रिसर्च की हुई है, तब मैं आपके सामने बता रहा हूं। आप कोशिश करके देखिएगा, आपको 100% बेनिफिट होगा। अब आप क्या करते हैं कि इसी पैराग्राफ को आपको दोबारा पढ़ना है। जब आपने 10 मिनट पढ़ा था तो सेकंड अटेम्प्ट में जब आप पढ़ोगे इसको तो आप 7 to 8 मिनट में आप इसको पढ़ लोगे, और आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, इसी चीज को दोबारा लिखना है। सेकंड अटेम्प्ट में 40 to 45% आप इसका नोट कर दोगे कि हमने इसमें ये पढ़ा था। लेकिन बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे, भाई क्या यार उसी को पढ़ा रहा है, उसी को लिखा रहा है, उसी को पढ़ा रहा है, उसी को लिखा रहा है, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। आइए थर्ड टाइम में 5 to 6 मिनट में आप इसे पढ़ लेंगे, कम भी हो सकता है। और जब थर्ड टाइम लिखेंगे तो आप जान लीजिएगा कि 70 to 80% आप लिख देंगे कि हमने ये पढ़ा था। कुछ लोग और भटकेंगे, कहेंगे यार क्या इंसान है यार, उसी को पढ़ रहा है, उसी को लिखा रहा है, उसी को पढ़ रहा है, उसी को लिखा रहा है, क्या माथा खराब कर दिया रे। नहीं, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पे जब मैंने सर्वे किया था तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 95% स्टूडेंट तो छोड़ के
छोड़ दिया था, कहें सर हम पे नहीं लिखा जाता ये सब, हम पढ़ लिया, हाँ याद हो गया। नहीं, कुछ स्टूडेंट अड़ियल थे, अड़ियल मतलब जिद्दी थे कि अगर खजान सर ने बताया है तो हम इसको फॉलो करके रहेंगे। अब क्या हुआ कि जब इसको फोर्थ टाइम में पढ़ा, तो जब पढ़ा तो 2 से 3 मिनट में पढ़ लिया, और जब उन्होंने लिखा तो समझ लीजिएगा कि 90 to 100% उसमें क्या दिया गया था, और इतने बड़े पैराग्राफ को उन्होंने इतनी सी लाइनों में लिख दिया। अब आप बताइए मेंस में क्या होता है, बड़े कंसेप्ट को इजी वे में छोटी लाइनों में समझाना। क्लियर? तो ये होता है 4 टाइम रीड एंड 4 टाइम राइट। ये टेक्निक अगर आप एक बार एप्लीकेबल करके देखेंगे, हो सकता है तो आपको टाइम लग जाए, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, जब अगर ये सीख गए आप और इस तरीके से आपने पूरा मेंस का कंसेप्ट तैयार किया, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़े आप, उस सब्जेक्ट पर इतनी कमांड बन जाएगी कि आप उसको ऐसा फ्रेम कर सकते हैं, इतना बेहतरीन आंसर दे सकते हैं, अपनी बातों को कम से कम वर्ड्स में कह सकते हैं। ये वो टेक्निक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टेक्निक का उपयोग करके आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि स्टार्टिंग में टाइम लगा, लेकिन भैया 5 साल फेल होने से बढ़िया है कि एक बार हमको टाइम लग जाए और अच्छे से तैयारी करें हम। तो रीड एंड राइट का जो कंसेप्ट है, इसको आप समझिए। क्लियर? फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ना है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ठीक है, और उसी समय लिखना है। आप कुछ करके देखिएगा, कुछ लोग इसको करके देखिएगा, अगर बेनिफिट ना हो तब मेरे को बोलना, ठीक है। तो मैं जो गाइडेंस प्रोग्राम की 10 पॉइंट्स लेके आया हूं, तो पहला पॉइंट मैंने सब्जेक्ट को एनालिसिस करना सिखा दिया, दूसरे पॉइंट में मैंने रीड एंड राइट करना सिखाया, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा थर्ड पॉइंट। क्लियर है? और वो इतना अच्छा, इतना बेहतरीन पॉइंट है कि आप कहेंगे सर पहले हमें ये मालूम पड़ जाता तो हमें 2 साल 3 साल 4 साल फेल होने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने इंडिया में 12 साल पढ़ाया, पूरी इंडिया में अलग अलग सिटियों में, बेस्ट संस्थानों में, और वहां मैंने यही बताया कि देखिए हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट कैसे करना है, ये समझ लीजिए। मैं 10 पॉइंट हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 10 पॉइंट को फॉलो कर ले और अच्छे से मेहनत करे तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड में 100% निकलेगा ही निकलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर टेक्निक बेस्ट है लेकिन थोड़ा समय लगता है, तो भैया 5 साल फेल होने से बढ़िया है कि थोड़ा समय लग जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और अपना जो कंसेप्ट इतना बेहतर कर लीजिए कि वो आपके नंबर को काट नहीं पाए, ठीक है, और अच्छे से आपको नंबर दे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। इस खजाना आईएएस के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।